अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें डिफरेंट शेप्स जो चाहिए होती हैं उनको हम इजी मेथड से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को कट करके इक्वल कर लिया था। उसके बाद 2 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ और इसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करके इस पर कटिंग कर लेंगे। हमारी कटिंग जितनी अच्छी होगी हमारी डिज़ाइनिंग उतनी ही नीट आएगी। तो ये जो हमने फैब्रिक कट कर लिया है उसको इस तरह फोल्ड करके, और चौड़ाई में भी हमने इसके 2 इंच ही लेना है, यानी कि 2 इंच चौड़ाई लेनी है, 2 इंच ही लंबाई लेनी है। और यहाँ पे निशान लगा के हम कट कर लेंगे। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसको अगर हम देखें तो हमारा बिल्कुल इसके इक्वल आ गया है। डिज़ाइनिंग करते हुए अगर आप ये लाइंस वाली शीट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि इस पर जो लाइन ड्रॉ की हुई है ये आपको मदद देगी कि आपने जो चीज़ों को है वो किस तरह स्ट्रेट ही लेके जाना है। तो यहाँ से मैंने इसको सिंगल फ़ोल्ड किया और इस तरह करके डबल फ़ोल्ड करते हुए आपने हाथ से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। और अब आप देखें कि हमारा जो ये वाला कॉर्नर बन रहा है वो बिल्कुल हमारी लाइन के इक्वल आना चाहिए। बिगनर्स के लिए ये मेथड बहुत यूज़फुल है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी हम डिज़ाइनिंग करने लगते हैं तो हमारी जो डिज़ाइंस होते हैं या जो चीज़ हम बना रहे होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमारी लाइन्स टेढ़ी हो जाती हैं। तो उसके लिए बेहतर है कि अगर हम ये लाइन वाली शीट का इस्तेमाल करें तो चीज़ें जो हैं बहुत आसान हो जाएंगी। तो इस तरह करके आपने पहले इसको सिंगल फोल्ड करना है, फिर डबल फोल्ड करके, और जहाँ पे आपने पहले फैब्रिक रखा था उसके थोड़ा सा आपको ये इसका कॉर्नर जो थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे आपने नहीं रखना, अगर यहाँ पे रखेंगे तो इस तरह आपके जो धागे हैं वो बाहर निकल आएंगे। ना ही आपने इस तरह स्पेस लेनी है, क्योंकि इस तरह आपकी डिज़ाइनिंग की लुक जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो जो पहली कॉर्नर है पहले वाले फैब्रिक का, आपने उसके थोड़ा सा ऊपर ला के रखना है इस तरह, और बहुत आराम से आपने मशीन का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो डिज़ाइनिंग है बहुत नीट बने। और कॉर्नर जो है उसका ख्याल रखना है आपने कि वो बिल्कुल आपका जो है उस लाइन के इक्वल आए। इसी तरह हमने एक दूसरे के ऊपर फैब्रिक को रखते हुए बहुत ज़्यादा भी नहीं चढ़ाना, लेकिन ये है कि दोनों कॉर्नर जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही आएँ। अगर आप फैब्रिक को ऊपर या नीचे लेके जाएंगी तो इससे आपका डिज़ाइन जो है फुली ख़राब हो जाएगा। तो ये लाइन जो है आपको हेल्प करेगी कि आपने इस तरह जो है स्ट्रेट लेके जाना है या फैब्रिक को किस वे में रखना है। तो अब आप देख सकती हैं कि हमने ये डिज़ाइन कितना जल्दी और आसानी से रेडी कर लिया है। ये डिज़ाइन ट्राउज़र पे, स्लीव्स और शर्ट्स पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। और इसके बाद हम स्टेप 2 देखेंगे। इसके लिए भी मेजरमेंट्स हमारी वही होंगी, यानी कि 2 इंच लंबाई होगी और 2 इंच चौड़ाई होगी। और इस तरह मार्क पे हमने कट करके इसको बिल्कुल सिंगल कर लेना है। स्टार्टिंग हमने बिल्कुल इसकी वैसे ही करनी है जैसे स्टेप 1 में की थी, यानी कि आपने पहले इस तरह सिंगल फोल्ड करना है, फिर इसको बाद में आपने डबल फोल्ड करते हुए अब जो साइड्स के 2 कॉर्नर्स हैं इनको मज़ीद आपने फोल्ड करना है और इस तरह करके आपस में मिला लेना है। इस डिज़ाइन को भी हम इस शीट की लाइन को इस्तेमाल करते हुए बहुत जल्दी और आसानी से बना लेंगे। तो जो कॉर्नर्स हमने फोल्ड किए थे हमने कोशिश करनी है कि उनको बिल्कुल इस लाइन के इक्वल ही रखना है, ताकि जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो टेढ़ी ना हो और बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही आए। डिज़ाइनिंग करते हुए फैब्रिक की ये शेप्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि डिज़ाइनिंग की तरफ जाने से पहले हम थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि डिज़ाइनिंग करते हुए हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। यहाँ पे अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मशीन को रोक के और इस तरह सुई या कैंची की मदद से इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर सकती हैं। तो इनके कॉर्नर्स को फोल्ड करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इनकी जो शेप है वो बिल्कुल इक्वल आए। अगर ये कॉर्नर्स एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे तो इनकी जो शेप है वो बहुत ज़्यादा रफ़ और बहुत बुरी लगेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि एक शेप को बनाने के लिए आपने 2-3 बार कॉर्नर्स को एडजस्ट करके देखना है। जहाँ पे भी इनकी शेप परफेक्ट आए आपने उसको फाइनल करके इस तरह अटैच कर देना है। डिज़ाइनिंग करते हुए आपको शीट लाजमी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि आप डायरेक्ट जो है फैब्रिक पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते, और ना ही बिना किसी कागज़ या शीट के आप इसको मशीन पे बना सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप कोई न्यूज़पेपर या फिर ऐसे ही कोई रफ सी शीट लें, बेहतर है कि आप कोई ऐसी शीट का इस्तेमाल करें जहाँ पे लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई हो,
अगर आपके पास लाइन वाली शीट नहीं है तो आप उसको खुद भी लाइन ड्रॉ करके इस तरह यूज़ कर सकती हैं। जिस शीट पे आप डिज़ाइनिंग कर रही हैं, अगर आप उस पर लाइन नहीं ड्रॉ करना चाहती हैं या फिर आप इस चीज़ से अवॉइड कर रही हैं तो आप उस पर क्रीज़ भी बना सकती हैं, यानी उसको फोल्ड करके वहाँ पे एक लाइन जो है, क्रीज़ की लाइन जो है वो भी बना सकती हैं। और फिर उसी क्रीज़ के ऊपर आपने इस तरह जो है इन शेप्स को रख के अपनी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लेना है। अब बारी आती है स्टेप 3 की, और इसके लिए मैं 3 इंचेस पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और इसके बाद फैब्रिक को कट कर लूँगी। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार जो है साइज़ हमेशा सेम ही रखा जाए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपकी प्रेफरेंस हो, आपने फैब्रिक को उतना ही कट कर लेना है। इस तरह फोल्ड करने के बाद अब हम इसको देख लेंगे कि ये दोनों साइड से अगर तो इक्वल है तो हमें कटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है बिल्कुल हमारी इक्वल आ रही है। तो इस तरह मैं इसकी कटिंग करके पीस को सिंगल कर लूँगी। तो इस तरह हमने एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ अटैच कर देना है। अगर आप चाहें तो इसको आयरन भी कर सकती हैं। एक तो ये कि डिज़ाइनिंग में नीटनेस बहुत आ जाती है और चीज़ें आसान भी बहुत हो जाती हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरह छोटी छोटी चुनटें लेते हुए हमने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ ले जाना है। देखने में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट जब आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगी तो ये बहुत आसानी से और एक बहुत अच्छी शेप जो है वो आप बना लेंगी। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल ज़्यादातर शर्ट के दामन पर होता है, बट कोई भी डिज़ाइन जो है वो कोई स्पेसिफ़िक नहीं होता। लेकिन ये है कि इस चीज़ को अगर आप अपने दुपट्टे के चारों साइड्स पे यूज़ करते हैं तो एक बहुत ही क्लासी लुक आती है। तो एक पेटल जो है वो हमारी रेडी हो गई है, और अब इसको मैं हाथ की मदद से थोड़ा सा फिक्स कर लूँगी, क्योंकि पहले मैंने इसको आयरन नहीं किया था। और अब यहाँ पे रखते हुए मशीन की मदद से सिलाई लगा लूँगी। अगर आपको इसको एडजस्ट करने में या इसको थोड़ा कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है तो आप इसको सुई और धागे की मदद से भी पहले जो है वो मज़बूत कर सकती हैं, ताकि आप जब आप इसको शीट पे जब आप इसको रख रहे हो तो फिर ये आपके हाथ से निकले ना। पहली 1-2 पेटल्स पे आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप काम करती जाएंगी आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बहुत जल्दी जो है इस शेप को क्रिएट करना सीख लेंगी। अगर आप हाथ की मदद से इसको एडजस्ट नहीं कर पा रही तो आप इसको सुई धागा या फिर किसी पिन के ज़रिए भी फिक्स करके और यहाँ पे अटैच कर सकती हैं। इन शेप्स को हम आगे देखेंगे दुपट्टे पे कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये तो मैं थोड़ा करीब करीब रख रही हूँ, लेकिन जब हम इसको दुपट्टे पे यूज़ करते हैं तो हम इसका जो डिस्टेंस है एक पेटल का दूसरी पेटल का जो डिस्टेंस आता है दरमियान में, उसको हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो आपने ये लाइन वाली शीट लाजमी यूज़ करनी है। इससे आप देखेंगी कि चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाती हैं और हमारी डिज़ाइनिंग में या जो भी हम काम कर रहे हो, अगर हम सिलाई भी लगा रहे हैं तो भी उसमें बहुत नीटनेस आ जाती है। ये बेसिक से 2-3 डिज़ाइन थे जिनका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर आप इन डिज़ाइंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें और ये आपको बहुत नीटली बनाने आ जाएं तो इसके बाद किसी भी किस्म का डिज़ाइन हो वो आप बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से बना सकती हैं। आई होप व्यूअर्स कि आपने इस शॉर्ट से कोर्स से बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो इसके बाद हमने क्योंकि जाना है डिज़ाइनिंग की तरफ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि हमें बाद में जो है वो ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो ये जो हमने डिज़ाइंस कंप्लीट कर लिए थे, इस पे अब हम इस तरह करके डबल फोल्ड फैब्रिक लगा लेंगे ताकि हम इसकी जो है एक अच्छी और फाइनल लुक देख सकें। अगली क्लास में हम देखेंगे कि चिप्स पे हम डिफरेंट शेप्स को बआसानी किस तरह कट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।